नमस्कार दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 560 करोड़ लोगों के शरीर में कमी पाई गई है, यानी कि लगभग दुनिया के 70% लोगों के शरीर में ये कमी है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ और वीडियो के एंड तक देखना कैसे आप अपने शरीर में होने वाली इस कमी को पूरा कर सकते हैं। ये एनडीटीवी के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कि दुनिया के 70% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है। और इन्होंने बिल्कुल डिटेल में बताया कि कमी क्यों हो रही है। मेनली जो सबसे ज़्यादा कमी हो रही है वो ईपीए और डीएचए की ज़्यादा कमी हो रही है। तो अब इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ईपीए डीएचए भी क्या होता है और ओमेगा 3 की कमी भी क्यों हो रही है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि दुनिया की जो 70% पॉपुलेशन है वो आरडीए की जितनी गाइडलाइन है उतना ओमेगा 3 का इंटेक बॉडी के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ही कमी हो रही है। दूसरा मेन रीज़न क्या है कि ओमेगा 6 के ज़्यादा कंज्यूमशन होने की वजह से ओमेगा 3 का जो इफेक्ट है वो सप्रेस होता जा रहा है। ये भी एक मेन रीज़न बन रहा है ओमेगा 3 की कमी का। अब देखिए ओमेगा 3 क्या है, एक प्रकार का फैटी एसिड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं, क्या इनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और रिक्वायरमेंट है तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फैटी एसिड्स क्या है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड होते हैं उनको बैड या अनहेल्दी माना जाता है बॉडी के लिए, जो कि हार्ट के डिजीज हैं उनको कोज करते हैं बॉडी के अंदर और भी हार्मफुल इफेक्ट कोज करते हैं। लेकिन जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बॉडी के लिए हेल्दी माना जाता है इन्हें, और ये हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 3 भी एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का ही एक फॉर्म है, और ये हमारी बैलेंस डाइट का पार्ट होता है। इसको कंजम्पशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब फैट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, और ये जो असेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये बॉडी खुद नहीं बनाती, ये हमें बाहर डाइट से लेने पड़ते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के की एब्जॉर्प्शन में फैट हेल्प करते हैं, क्योंकि ये चारों जो विटामिन हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और जिसके अंदर डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हम सब जानते हैं कि आज इंडिया के अंदर लगभग 90% पॉपुलेशन है जिसके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, तो ये भी फैट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक ग्राम फैट के अंदर 9 किलो कैलोरीज तक की एनर्जी होती है, वहीं पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी होती है। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैट्स। 70% जो हमारा पार्ट है ब्रेन का वो फैट से ही मिलकर बना होता है। लेकिन अगर आप फैट को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, जिससे हमारे जो हार्ट डिजीज होने के रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। ओमेगा 3 क्या है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये बॉडी हमें खुद नहीं बना के देती है, हमें बाहर से ही डाइट के थ्रू इसको लेना पड़ता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ओमेगा 3 के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कौन सा बॉडी बना सकती है कौन सा नहीं बना सकती। अब इसमें 3 तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सबसे पहला ALA है, दूसरा EPA और तीसरा DHA। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट EPA और DHA होते हैं। हम जो डाइट लेते हैं उसके अंदर सबसे मेनली तो क्या है, वेज डाइट लेते हैं। वेज डाइट में क्या है, ALA तो हमारा थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है, लेकिन बॉडी क्या करती है उसको एज इट इज़ ALA की फॉर्म में यूज़ नहीं करती। बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है EPA और DHA की। तो बॉडी क्या है, ALA को EPA और DHA के अंदर कन्वर्ट करती है, लेकिन ये जो कन्वर्जन रेट है ये 2 से 3% ही है, यानी कि बिल्कुल माइनर होती है। तो हमें बाहर से डाइटरी अदर सोर्सेज से EPA और DHA का इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी के अंदर। लेकिन मेन बात यह है कि बॉडी के अंदर इसकी कमी क्यों होती जा रही है। पूरे वर्ल्ड में आप देखो 70% पॉपुलेशन में ओमेगा 3 की कमी है, और इंडिया जो कि एक मेजरली वेजिटेरियन कंट्री है उसके अंदर ये कमी और भी ज़्यादा है। तो देखते हैं कि ये डेफिशिएंसी हो क्यों रही है। सबसे पहला तो मेन रीज़न है इसका, ओमेगा 3 लोग लेते ही नहीं है अपने डाइट के अंदर प्रॉपर तरीके से। दूसरा क्या है, ओमेगा 6 का हाई इंटेक। ठीक है, ओमेगा 6 भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका इंटेक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कोज करता है, और जो ओमेगा 3 का इफेक्ट है उसको सप्रेस करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो 1:1 की होनी चाहिए, लेकिन ओमेगा 6 डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये रेशो 1:20 हो जाती है। यानी 20 टाइम्स हम ओमेगा 6 तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन ओमेगा 3 नहीं ले रहे, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, हार्ट डिजीज़ होने के, जो क्रोनिक डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अब हम इसको ओमेगा 6 के जो सोर्सेज हैं उनको देख के इसको हम कम कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम ओमेगा 3 का इंटेक को बढ़ा दें।
क्योंकि ओमेगा 6 के आप सोर्सेज देखोगे तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि वालनट्स हैं, सनफ्लावर ऑयल के अंदर लोग कुकिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा देंगे तो ओमेगा 6 की रेशो को हम मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम ज़्यादातर सरसों के तेल में लोग जो कुकिंग करते हैं वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप घी के अंदर या कोई बेटर ऑयल चूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आपका ओमेगा 6 का जो इंटेक है वो कम हो जाएगा और ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा के आप उस रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ सोर्सेज दिखाए हैं, आप देख सकते हो। ये जो ओमेगा 6 के सोर्सेज हैं इनका इंटेक आप अगर कम कर सकते हैं तो बेटर है, लेकिन इनका इनटेक करने से बाकी जो फैट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप ओमेगा 3 का इंटेक अपने शरीर के अंदर बढ़ाएं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि जो बॉडी की डेफिशिएंसी है वो ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा के हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो उसको पूरा करने से बेनिफिट्स क्या होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहला, ये डिप्रेशन से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट की होने वाली डिजीज़ को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि फैटी एसिड है और एसेंशियल है। तो जो भी ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है उसको भी कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, जॉइंट के जितने भी डिसऑर्डर हैं उसके अंदर ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे ये ल्यूपस है, ये भी सिंड्रोम है, जो ये भी सारे क्या है जॉइंट डिसऑर्डर हैं, इनके अंदर भी ओमेगा 3 हमारी बहुत हेल्प करता है। मेनोपॉज और जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल पेन क्रैम्प्स आ जाते हैं उनके अंदर भी ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल होता है। इसके इनटेक से आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। मेनोपॉज में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी आपको इसके अंदर अच्छा इफेक्ट मिलता है। इन्फेंट डेवलपमेंट, देखिए जब भी प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल्स को ओमेगा 3 का इंटेक जरूर करना चाहिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी मिला है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फीमेल ओमेगा 3 का इंटेक पूरा नहीं कर पाती है तो उनके जो बेबी होता है उनकी जो आई साइट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जल्दी वीक होने के चांसेस होते हैं। ऐसी भी बहुत सारी स्टडी मिली है। इन्फेंट डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद कैंसर से बिल्कुल बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करके बॉडी से कैंसर से हेल्प करता है हमारे लड़ने में। उसके अलावा डायबिटीज़ है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको ये क्योर करने में या उनको प्रोलॉन्ग टाइम तक ना जाए उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम कहीं पर भी अटेंशन हमारी अच्छे से नहीं दे पाते, स्टडी के अंदर है, अपने वर्क के अंदर है, अटेंशन स्पैन हमारा कम होता जा रहा है, तो उसके अंदर भी ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा के हम उसको ठीक कर सकते हैं। एज रिलेटेड जो मसल डिजनरेशन होती है, एजिंग जिनकी जल्दी हो रही है, वो भी ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा के अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। और भी हर ऑर्गन के ऊपर देखो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। दोस्तों हमने देखा कि ओमेगा 3 हमारे किन किन डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। अब इसके सोर्सेज के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 के वेज सोर्सेज भी होते हैं, नॉन वेज सोर्सेज भी होते हैं। वेज के अंदर क्या है, आपको ALA काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा, और नॉन वेज सोर्सेज में आपको EPA और DHA काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो बेटर है अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो आपको EPA और DHA बाहर से डायरेक्टली मिल जाएगा। वहीं पे वेज सोर्सेज के अंदर EPA बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है, दोनों EPA DHA, लेकिन ALA आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन बॉडी को क्या है, थोड़ा सा उनको कन्वर्जन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब वेज के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे बेस्ट सोर्स क्या है ओमेगा 3 का, वो है फ्लैक्सीड ऑयल, यानी अलसी के बीजों का तेल सबसे बेस्ट सोर्स है। और भी अदर सोर्सेज हैं वेज के अंदर, आप किसी भी सोर्स की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि नॉन वेज के अंदर क्या है, नॉन वेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो फिशीज़ हैं उन्हीं के अंदर ही सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 का कंटेंट पाया जाता है। वर्ल्ड के अंदर सारी चीज़ें, ये जो फिशीज़ हैं वो फेमस हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का अगर पूरी अर्थ के ऊपर बात करें वो है क्रिल ऑयल। अब क्रिल क्या है, कोई फिश नहीं होती है, ये अंटार्कटिका में पाए जाने वाला एक श्रिम्प होता है जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। और इसके अंदर जो ओमेगा 3 पाया जाता है वो फिश ऑयल से भी बेटर होता है, ठीक है। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर आपको देखो, इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकते आप कि यार इतनी सारी चीज़ें खाएंगे उसके बाद भी पता नहीं क्वांटिटी पूरी होगी कि नहीं होगी, तो आप क्या है हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। ओमेगा 3 के वेज भी मिल जाते हैं, अलसी के बीजों का तेल इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। और नॉन वेज भी मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको EPA और DHA की अच्छी क्वान्टिटी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्रिल और फिश ऑयल में से कौन सा बेटर होता है। आप देखो जो फिश ऑयल होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वहीं पे क्रिल ऑयल है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहता है। लेकिन फिश ऑयल जल्दी रैंसिड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब ख़राब हो गया। लेकिन क्रिल ऑयल लंबे समय तक टिकता है। उसके बाद यह है
जो फिशेज होती हैं उनके अंदर कंटेमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। तो कई सारी फिशेज की स्पीसीज ऐसी भी है जिनके अंदर मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी भी हमें मिल सकती है, तो उससे क्या है शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जरूर आएगा। लेकिन क्रिल क्या है, लाइफ स्पैन छोटा होता है, डीपली सीटेड होते हैं सी के अंदर, तो इनके अंदर कंटेमिनेशन नहीं होती हैं। दूसरा क्या है, ये फूड के ऊपर ही फीड करते हैं और फिशेज हैं वो अदर फिशेज को भी खाती हैं, तो उनके अंदर कंटेमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा क्या है, स्मेल भी अच्छी नहीं होती फिश ऑयल की, और क्रिल ऑयल की वहाँ भी डिसेंट कोई इसके अंदर स्मेल ऐसी होती नहीं है। उसके बाद जो एंटीऑक्सीडेंट है, फिश ऑयल के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बट जो क्रिल ऑयल है उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। क्रिल ऑयल के अंदर जो सबसे फेमस जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो एस्टाजेंथिन है। और एस्टाजेंथिन दोस्तों देखिए, हम सबसे ज़्यादा नॉर्मल पीपल क्या है विटामिन सी को मानते हैं कि बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की हाई होती है, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एस्टाजेंथिन की है वो विटामिन सी से 6000 गुना ज़्यादा होती है। तो आप सोच के देखो कितना पावरफुल ये सब्सटेंस है। और जो विटामिन ई है उससे 550 टाइम्स, और जो बीटा कैरोटीन्स होते हैं उससे 40 टाइम्स बेटर इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हमने सारी चीज़ें देख ली, क्रिल ऑयल क्यों बेटर है फिश ऑयल से, ओमेगा 3 के बारे में भी जाना, डेफिशिएंसी को कैसे कम कर सकते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि आप ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ाएं अपनी डाइट के अंदर। अगर आपके अंदर डाइट के अंदर ओमेगा 6 का कंटेंट ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस कीजिए। तो दोस्तों आपने सारी चीज़ें देखी, ओमेगा 3 की कमी कैसे हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, और क्यों इसका इंटेक ज़रूरी है, किन किन तरीक़ों से हमारी हेल्प करता है बॉडी को, और इसका इंटेक ज़रूर बढ़ाइए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस इन्फॉर्मेशन को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।